परमेश्वरां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कमनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयजवर्धं वन्दे शिवं शङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र एवं भगवती राधा रानी की विशेष कृपा से आप सभी ज्ञान क्षेत्र में पधारे हुए श्रद्धालु भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। हमने गत सत्र में भगवती राधा रानी की कृपा से श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय का विवेचन किया और हमें यह प्राप्त हुआ कि भगवान की जो रहस्यमयी दायित्व बोध की जो बात है अपने भक्तों के प्रति का जय घोष भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में किया। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पत्रम पुष्पम फलम तोयम आदि अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान ने राजविद्या राजगुह्य नामक 9वें अध्याय का प्रणयन हम सभी ने किया। यूट्यूब के माध्यम से भी सैकड़ों लोग इस विवेचन का लाभ उठा रहे हैं। उन सभी का साधुवाद एवं भगवती राधा रानी की कृपा उन पर अनवरत बरसती रहे, यही मंगल कामनाएं हम करते हैं। गीता का 9वां अध्याय मैंने कहा भी था कि ये भगवान का हृदय स्थल है गीता का, क्योंकि महाभारत का हृदय है श्रीमद् भगवत गीता और भगवत गीता का 9वां अध्याय वो भगवान का हृदयस्थ स्थान है, मर्मस्थ स्थान है, जिसमें भगवान ने अंडरटेकिंग दी है। ये भगवान की एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है कि जो जीव अनन्य रूप से मेरे साथ जुड़ जाता है, जिसके मानस पटल में जिसके अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चतुष्टय भाव का नाम ही अंतःकरण है, जिनके अंतःकरण में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, उनके किसी भी प्रपंच के अंदर में उनको युक्त होने की आवश्यकता नहीं है। उसका सारा योग का और क्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। अब आगे भगवान भक्ति की ही पराकाष्ठा के प्रति जीव को उन्मुख करते हुए गीता के 10वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं हम, जो भगवान की विभूति योग है। देखिए, अभी तक हमने 9वें अध्याय में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया था, जिसका आभास हमें विभिन्न श्लोकों के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से भगवान नारायण की कृपा से प्राप्त हुआ। स्वरूप क्या है? आंतरिक भाव। अब ठाकुर रूप का वर्णन कर रहे हैं, वो है क्या? बाह्य स्वरूप। जितना ऐश्वर्यमय भाव, दिव्य भाव हमें किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में, जीव में, देश काल के अंदर में दिखती है, हमें ये मानना चाहिए कि उसमें ये जो ऐश्वर्य की झलक हमें प्राप्त हो रही है, भगवान हमें अनुभव करवा रहे हैं, ये एकमात्र भगवान की विभूतियां हैं। गीता के 10वें अध्याय का प्रारंभ भगवान स्वयं अपनी वाणी से कर रहे हैं। प्रश्न अर्जुन का नहीं है, और आप देखेंगे कि गीता के 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 11 तक भगवान अपने ऐश्वर्य का कैसे तुम आभास कर सकते हो, क्योंकि एक भाग है योग का, एक भाग है विभूति का।
उसका वर्णन इस 11 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने हर जीव के कल्याणार्थ और विभिन्न श्लोकों के माध्यम से हमारे सामने में प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्म विद्या तो है ही, उपनिषदों का भी उसमें संकलन है। ब्रह्म विद्या वो जो शास्त्र हमें समझा दे, वह गीता है। हमने देखे योग अनेक है। गीता का उपदेश भगवान के मुखारविंद से द्वितीय अध्याय के सांख्य योग से प्रारंभ होता है, जब स्वयं अर्जुन प्रतीकात्मक स्वरूप में जीव भगवान के शरणागति में जाता है। जहां पर दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान के सामने में अर्जुन शरणागति का भाव लेते हुए कहता है कि ठाकुर शिष्यते माम साधित्वाम प्रपन्नम, हे ठाकुर मैं अब आपकी शरण में आ गया हूं, आपका शिष्य बन गया हूं, आप मेरे ऊपर में शासन करिए। और वहां से हम देखते हैं कि विभिन्न योगों के माध्यम से भगवान कर्मयोग का प्रतिपादन दूसरे अध्याय से 6वें श्लोक तक करते हैं और 7वें से 12वें तक भगवान जीव को भक्ति योग के अंदर में प्रवेश करवाते हैं। तो अलग अलग योग भगवान ने बताए, उसमें सांख्य योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, राजविद्या राजगुह्य योग है। अब विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान। विभूति माने विशेष भावना, जिसको हम कह सकते हैं कि वैल्यू एडेड भाव। भगवान का विशेष अनुभव हमको हो, तो भगवान की क्षमता का विशेष आभास हमें प्राप्त हो, वही विभूति है। भगवान तो सब कुछ है ही, आप जड़ में, चेतन में, उद्भिज में, अंडज में, वनस्पतियों, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में की व्यक्त प्रकृति का भाव हमें सब जगह अनुभव होता है। सारी सृष्टि में भगवत्ता का अनुभव हो सके, उसका एक तरीका यह है कि हम जो विशेष जिसमें भक्ति है, ऐसे लोगों का, उनके जिनके अंदर में भगवान के विशेष उत्कर्ष का है, उनका हम अनुभव करें। तो उन विशिष्ट लोगों के दर्शन मात्र से हमें भगवान की विशिष्टता का, भगवान के विशेष्य का अनुभव हमें प्राप्त होता है। भगवान की क्षमता और भगवान की शक्ति अशेष है, इन्फिनिट। हम उसको किसी सीमा के अंदर में बांध सकते ही नहीं है। और कारण है कि भगवान का ज्ञान, भगवान का ऐश्वर्य जहां विशेष रूप से अनुभव होता है, वही विभूति है। ये देखिए, योग है भगवान का स्वरूप। मैंने कहा कि जब हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान के स्वरूप का विवेचन करते हुए हम जब उसमें प्रवेश करते हैं, तो उस क्रिया का नाम योग है। योग मतलब प्लस। जब जीव परमात्मा के सामीप्य भाव को प्राप्त करता है, उनके नजदीक आता है, उनसे युक्त हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम योग कहते हैं, जिनके विभिन्न आयाम हैं। सांख्य है, भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है। इनके माध्यम से हम भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये भीतरी स्वरूप है और रूप उसका बाह्य, दृश्यमान, एक आभासमान वस्तु है। अब इसका हम दृष्टांत यदि समझें तो जल जैसे योग है, तो बर्फ उसकी विभूति। वस्तु भाव क्या है कि बर्फ के अंदर में भी जल है, लेकिन उसका एक सॉलिड स्वरूप हमको कुछ देश काल के लिए जब उसका दर्शन मात्र हमें प्राप्त होता है, तो वो बर्फ हमें विभूति के रूप में दिखती है। तो सोना ऐसे ही आप देखिए, स्वर्ण जो है वो योग है। और विभिन्न अलंकार, गहने, जैसे अंगूठी है, उसका पात्र स्वर्ण का, गिलास है, चमची है, ऐसे पात्रों का जब हमें दर्शन प्राप्त होता है, तो वो स्वर्ण की विभूतियां हैं।
तो वस्तु स्थिति यह है कि इन सभी अलंकारों के अंदर में, सभी पात्रों के अंदर में मूलभूत रूप में स्वर्ण ही है। तो भगवान की सत्ता का आभास हमें जब एक विशिष्ट व्यक्तित्व के माध्यम से, एक विशिष्ट वस्तु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, विशेष ऋतु के माध्यम से होता है, तो हम उसको विभूति कहें। जैसे भगवान के अपने ही बुआ के बेटे कुंती माता के पांचों पांडव, युधिष्ठिर है, भीम है, अर्जुन है, नकुल, सहदेव, आगे हम जब वर्णन करेंगे विभूति का तो भगवान कहते हैं पांडवानाम धनंजय, इन पांचों पांडवों में यदि विभूति जिसमें प्रवेश करी है, जिसमें विशिष्टता है, वो अर्जुन है, वो मेरा स्वरूप। तो क्या है, विभूति दृश्यमान स्वरूप है। ऐसे ही हम ऋतुओं के अंदर में जब भगवान के उस विशिष्ट भाव का अनुभव करते हैं तो ऋतु नाम कुसुम आकर है। ऋतुओं में जो बसंत ऋतु आती है तो वो सभी को बहुत अच्छी लगती है। ऐसे ही वेदों में भगवान ने कहा वेदा नाम सामवेदोष्मी, हमारे चतुर्वेद हैं उसके अंदर में सामवेद में संगीत है, उसमें कलाएं हैं। इसलिए साम को भगवान ने अपना स्वरूप, क्योंकि वो आनंद का स्रोत है, तो ये विभूतियां मानी गई है। तो राजविद्या राजगुह्य नवम अध्याय के अंतिम श्लोक नंबर 34 में भी भगवान ने क्या क्या, मन्मना मम मद भक्तो मद्या जीमाम नमस्कुरु। देखिए 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक 34वां, इतना पवित्रतम, इतना सुंदर। आप यदि 9वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि 9वां अध्याय भगवान का हृदय है, मर्मस्थान है। मामेविश्च युक्तत्व आत्मानम मत परायण है। तो ठाकुर क्या कहते हैं, ठाकुर ने यह अनुभव किया कि अर्जुन का उपदेश सुन करके वो गदगद तो हो रहा है, कृत्य हो रहा है, उसमें प्रसन्नता का भाव झलक रहा है। तब ठाकुर क्या कहते हैं, स्वतः ही बिना किसी प्रश्न किए, क्या होता है कि जब वक्ता श्रोताओं की भाव अंगिमाओं को देख करके जब ये अनुभव करता है कि मेरे उपदेश से, मेरे वचनामृत से, मेरी कथा के प्रसंगों में यदि मेरे श्रोतागण परिपूर्ण होकर के, तदचित्त होकर के, समर्पित भाव से उसका रसास्वादन कर रहे हैं, तब स्वयं श्रोता भी बहुत सी ऐसी गुप्त बातें होती हैं, गुह्यतम, उसका प्राकट्य स्वतः ही बिना किसी श्रोताओं की पूछे वक्ता देना प्रारंभ कर देगा। यही बात 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 11 में लागू है। इसलिए ठाकुर बोलते भी हैं, देखिए प्रथम श्लोक के अंदर श्री भगवान वाच है, भूय एव महाभाव श्रृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। क्योंकि प्रियमाणाय शब्द का भाव है कि अतिशय प्रेम रखने वाले। कौन? अर्जुन, जो भगवान का केवल सखा नहीं है, वो भगवान का अप्रतिम, भगवान का अंतरंग और भगवान के पूर्णतया समर्पित अनन्य भाव में युक्त होने वाला भक्त है। इसीलिए ठाकुर कहते हैं कि भूय एवे, भूय एव कहते हैं कि जो मैंने अभी तक तुमको राजविद्या राजगुह्य के योग के अंदर में 9वें अध्याय में बातें बताई, मैं पुनः तुम्हें कहना चाहता हूं, बार बार विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से फिर कह रहा हूं। जो बातें यहां की गई है वो पहले भी कही है। हम विभूतियों का जब वर्णन करेंगे तब हम कई जगह देखेंगे कि भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन 7वें अध्याय के अंदर में भी भगवान ने कही है। जहां पर भगवान ने प्रकृति का भी वर्णन किया है, सप्तम अध्याय के 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक भी भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन है। 9वें अध्याय में भी 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक
भी भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन है। लेकिन पुनः पुनः भूय एव, मैं पुनः, हे अर्जुन, जो जीव मेरे प्रति समर्पित और गदगद होकर के कृतकृत्य भाव से मेरे से युक्त हो रखा है, ठाकुर बोलते हैं उसे मैं पुनः पुनः ये बातें बताना चाहता हूं। क्योंकि इन विभूतियों का विस्तार से समझने से क्या होगा कि जीव सहजता से मुझसे जुड़ जाए। अब देखिए, जब हमें यह आभास प्राप्त हो जाए कि सब कुछ भगवान का है, भगवान ही इसके प्रभव हैं, उसको उत्पन्न करने वाले हैं, भगवान ही उसका संचालन संपादन करने वाले हैं, तो हम स्वतः ही सब जगह भगवान का दर्शन करने लग जाते हैं। और जीव ऑटोमेटिकली स्वतः बाय डिफॉल्ट भगवान से जुड़ जाता है। तो जब शिष्य श्रोता अपनी एकाग्रता से, अपनी श्रद्धा से गुरु को आभास देता है कि हम आपकी सभी बड़ी बड़ी बातों को ग्रहण करने के लिए, संपूर्ण रूप से श्रवण करने के लिए योग्य हैं, हम अपने आप को उपलब्ध करवा रहे हैं, तो ऐसे स्टेज में, ऐसी स्थिति के अंदर में स्वयं श्रोता भी अपने मन से प्रेम को उलाड़ करके, और भगवान कहते हैं कि मैं अपना दिव्य वचन तुम्हारे मंगल कामनाओं के लिए सुनाता हूं। यही भगवान की अहेतुक कृपा है, जहां पर कोई भी हेतु नहीं है, कोई उद्देश्य भगवान का नहीं है। आपसे भगवान इन रिटर्न कुछ चाहते नहीं। कृतज्ञता का भी ज्ञापन करने के लिए ठाकुर नहीं कहते। यही भगवान की अहेतुक कृपा है। अब दूसरे श्लोक में ठाकुर प्रवेश क्या करते हैं, नैमी विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहमादीर देवानाम महिषिणाम च सर्वसः। भगवान बोलते हैं कि देखो, मैं कैसे आदि हूं, अजन्मा हूं, सबके पहले मैं आया हूं। क्योंकि ठाकुर ये बता रहे हैं कि मेरे प्रगट का प्रभव क्या क्या कहते हैं, न में विदो, कोई जानता नहीं कौन, सुरगणा देवता, प्रभवम न महर्षय, न हमारे महर्षिगण मुझे जानते हैं, अहमादीर देवानाम, और मेरे को भी ये विभिन्न नक्षत्र ग्रहण ये आदि जितने भी हैं, और देवता और महिषी भी जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं उनको उत्पन्न करने वाला मैं। जब आपको आपका बालक कुछ उपदेशात्मक स्वरूप के अंदर में कुछ बातें आपसे करता है, तो आप क्या कहते हैं कि तेरा बाप मैं हूं कि तुम हो? तो ठाकुर यही बात कहते हैं कि मैं विश्व का जगत पिता, मैं आदि हूं, मैं अजन्मा हूं, क्योंकि मेरे से सब कुछ प्रकट हुए हैं। तो ठाकुर क्या बतला रहे हैं, मेरे प्रकट होने के रहस्य को देवता भी नहीं जानते, और जो तत्व मैं तुझे बतलाना चाहता हूं वो इतना महत्वपूर्ण तत्व है क्या, कि इतना गोपनीय है, इतना रहस्यमय है कि साधारण लोगों की तो बात छोड़ो, उसको देवता और महर्षि भी नहीं जानते। हमारे सप्तर्षि मंडलों का भाव आता है कि देवताओं से भी ऊपर भगवान ने अपनी मानस प्रकृति से उन सप्तर्षियों को प्रकट किया, वो भी भगवान के। तो भगवान का जो प्रभाव है, भगवान का जो दिव्य ऐश्वर्य है, जो भगवान की दिव्य माया है, उसको कोई नहीं जानता। तो देवता हो, ऋषिगण हो, सनत कुमार, सनक सनंदन हो, कुमार आदि भी नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य को भगवान ही ठीक ठाक तरीके से जानते हैं। देवता भी मेरे प्रभाव को नहीं जानती, बड़े बड़े ऋषि भी मेरे प्रभाव को नहीं जानते, क्योंकि वो मेरे सामने पैदा हो, क्योंकि उनके पहले मैं आया। क्योंकि चौथवें अध्याय में भी भगवान ने अजोपी धन्य बेआत्मा, वहां पर भी भगवान ने यह वर्णन किया अर्जुन को कि हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा कि ठाकुर आप तो अभी भी आए हो, और आप बात ऐसी बना रहे हो कि मैंने सूर्य को इसका उपदेश दिया, सूर्य ने मनु को दिया। तो भगवान ने क्या कहा, अरे मैं तो अज हूं, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मैं अनादि हूं। मैं, मेरा तुम ये भाव समझना चाहते हो तो ये उस भाव को
क्योंकि ये सब मेरे सामने पैदा हुए, भगवान से आदि कोई नहीं। और भगवान सबके आदि हैं, समस्त देवताओं के, सब तब सभी महर्षियों के आदि मैं हूं, क्योंकि आरंभ उसका मूल कारण की पूरी सृष्टि का ठाकुर है। क्योंकि हमारे वेद घोष देते हैं कि भगवान जब जल पर शेष सैया पर सोए हुए हैं, भगवान योग निद्रा स्वरूप में, तो भगवान के मन में एक संकल्प जागा, एको हम बहुश्याम है, कि हे नारायण मैं एक हूं। लेकिन अब मेरे मन में ये कामना प्रकट हुई है, मेरे मन में सबके मंगल की भावना आई, तो मैं अपने आप को ही विभिन्न आयामों के अंदर में मैनिफेस्ट करवाऊं। एको हम बहुश्याम है, अब मैं अपने आप को अलग अलग रूप के अंदर में, तो उन्होंने नर नारी वनस्पति पर्वत सबको प्रकट करने वाले, सबको जन्म देने वाले आदि भगवान साक्षात हैं। तो देवता और ऋषि भी भगवान की उत्पत्ति ही है, वो भी भगवान से ही पैदा हुए, क्योंकि भगवान ने कमल नाभ के ऊपर में हिरण्यगर्भ भगवान के माध्यम से ब्रह्मा को पैदा किया, और विधाता से सारी सृष्टि सृष्टि प्रारंभ हुई। तो भगवान के द्वारा ये सारे उत्पन्न किए गए हैं। तो भगवान को हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि जानने की हमारी इच्छा ही नहीं। हम दुनिया के प्रपंच में हमेशा फंसे रह जाते हैं। जब उसमें हमारा रमण का भाव आ जाता है, प्रपंच में, माया में, तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जब हम दुनिया को बड़ा मानने लगते हैं, तो ठाकुर हमारे सामने बोने हो जाते हैं। तो दुनिया को जानने की हम चेष्टा करेंगे तो हम ठाकुर से दूर होंगे। और जब हम भगवान को बड़ा मानेंगे, उसको आदि मानेंगे, उसको परम पिता मानेंगे, पितामह मानेंगे, क्योंकि सातवें अध्याय भगवान ने कहा कि क्या मेरी विभूति में क्या, अरे मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी माता हूं, मैं तेरा दादा हूं। भगवान ने क्या, सब कुछ आदि स्वरूप। तो भगवान को जानने की चेष्टा हमारी करनी चाहिए। तीसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं, यो माम जन्मादिम चैवेति लोकमहेश्वरम ऐसा मूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। क्या बोलते हैं भगवान, कि जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकमहेश्वरम सभी लोकों का वो भगवान महान ईश्वर मानता है, ऐसा मूढ़ समर्थेषु, तो वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष है। मर्त्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते, और संपूर्ण पापों से वो मुक्त हो जाता है। क्योंकि पाप में, पाप क्या है? पाप का दूसरा स्वरूप है अज्ञान। और जैसे ही हम अज्ञान से हटे और ज्ञान का प्रकाश आलोक हमारे में प्रवेश किया जीव में, तो ऑटोमेटिकली स्वतः ही आपके अंदर में जितने भी वाइसेस हैं, दुर्गुण हैं, जिसको हम पाप की संज्ञा देते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। और आलोक का प्रकाश जैसे ही आप पर प्रवेश किया, तो आपके पास में न तो कोई भय है, न कोई कष्ट है, और न कोई अवसाद है, और सब समय आपके पास केवल आनंद ही आनंद है। हम इसीलिए कहते हैं कि योगी सन्यासियों का क्या है, वो तो आनंद मग्न रहते हैं। क्योंकि भगवान का स्वरूप भी क्या है, जो स्वयं भगवान के स्वरूप को ग्रहण कर ले, वो है सचिदानंद स्वरूप, सत्य चित्त और आनंद का संयुक्त स्वरूप भगवान परमेश्वर है। तो वो भाव जब कैसे प्राप्त होता है, तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूं, यो माम अजमानादिम चैवेति लोक महेश्वरम, प्रभु अनादि हैं, तो प्रभु के पहले कोई है ही नहीं, ये सबकी सृष्टि करने वाले हैं, इसलिए आदि हैं। भगवान को अजन्मा अनादि जान लेना, भगवान के योग को जान लेना है। हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? जब हम बाहर के संसार की प्रपंच माया से अपने आप को, जो अपने सामने एक पर्दा गिरा हुआ है, आवरण है, उसको हम जब से हटाते हैं, तो हमारा साक्षात्कार जीव का परमात्मा से स्वतः हो जाता है।
तो इस आवरण को, इस पर्दे को आपको हटाने की जरूरत है, और स्वतः ही आप अपनी ग्रीड से जुड़ जाते हो। जैसे गंगा गोमुख से आई और गोमुख से ही वापस जुड़ गई, तो जीव जिसका प्राकट्य, जिसका अवतरण जिस भी योनि के अंदर में हुआ है, वो भगवान के द्वारा ही हुआ है। और वो स्वतः भगवान से जुड़ने का कारण दे समझ ले कि ठाकुर अनादि है, वही प्रवर्तक हैं, सब कुछ वही है। तो वही, क्योंकि हमारा आदि भी वही है और अंत भी वही है, लोक महेश्वर के रूप में भी, क्योंकि ठाकुर बोलते हैं चैवीति लोक महेश्वरम, जो ये जान ले कि सारी दुनिया का मालिक एकमात्र एक है। और आप कभी डिंग हाक करके देखने की चेष्टा भी करिए, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर में भी, जीवन में इस चीज का आभास होगा कि आप जब अपने पुरुषार्थ पर, अपने संसाधनों के ऊपर में अहंकार करते हुए कोई योजना बना करके और उसका संपादन करना चाहते हैं और भगवान की इच्छा नहीं होती है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और वस्तु स्थिति जब उसकी कृपा आप पर बरसनी प्रारंभ हो जाती है, तब आपके पास कितने ही तरीके के तकलीफ, विपत्तियां, अवसाद आए हुए हैं, वो सब दूर हो जाते हैं और आपका कार्य संपादन की प्रक्रिया दिव्य बन जाती है। डिवाइनल मैनेजमेंट कम्स इनटू प्ले, और आपकी आशा के बियॉन्ड अनइमेजिनेबल उसके रिजल्ट्स आते हैं। ये तभी होता है कि जब हम भगवान को लोकमहेश्वर के रूप में जाने। भगवान अजन्मा है, भगवान अनादि है, उनका मूल रूप है। इसलिए जो सब लोकों की रचना करता है वही लोक माहेश्वर है, लोकों का स्वामी है। इस बात को जो जानता है वो असमूढ़ है। समर्त्येषु, मर्त्येषु मतलब इस मृत्यु लोक में, मनुष्यों में वो असमूढ़ है, ज्ञानी है। अब देखिए, इसमें शब्द आया असमूढ़, तो मूढ़ कौन? तो जो मोह युक्त जो होता है उसको हम मूढ़ कहते हैं, और सम्मूढ़ कहते हैं जिसके पास भ्रांतियां हैं, इसको करें उसको न करें। ही ऑलवेज इन अ डाउटफुल सिचुएशंस। जैसे राहु क्या क्रिएट करता है, जब हमारे यहाँ राहु प्रवेश करता है तो हम भ्रांतियों में, इल्यूजन में चले जाते हैं। हमको कई चीजें अच्छी लगती है, कई खराब लगती है, और फिर उन दोनों परिस्थितियों के अंदर में हम कोई सटीक निर्णय विवेकपूर्ण ले नहीं सकते, क्योंकि राहु मस्तिष्क पर बैठता है, उसका भाव यही है। तो ये भ्रांतियों का कारण जो होता है वो असमूढ़ भाव है, सम्मूढ़ भाव का है। जैसे भ्रांति क्या? जैसे एक रस्सी है और प्रकाश नहीं है तो आपको दूर से सांप दिखता है, तो वो रस्सी है या सांप है? आपके मन में ये भ्रांतियां हमेशा प्रकट हो जाती है, और जो रस्सी को सांप जान लेता है वही भ्रांति है, वही असली। तो योग के रूप में, लोक महेश्वर के रूप में, जो इन भ्रांतियों से हट जाता है, अज्ञान से हट जाता है, मोह से हट जाता है, और भगवान के आदि स्वरूप को आदिनाथ रूप में जो मानने लग जाता है, तो वह पूर्णतया ज्ञानी बनता है। और वही असमूढ़ है, वह किसी भी स्थिति में भ्रांति युक्त नहीं होता, अज्ञानी नहीं होता, और वह समस्त पापों से मुक्त होता है। इसीलिए कहता है असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से उसका मैं मुक्ति स्वरूप प्रदान कर देता हूं, ठाकुर कहते हैं। देखिए, पाप कैसे आता है? पाप का जन्म कहां होता है? यहां शब्द है, भगवान ने किया है सर्व पापे। तो पहले आपको समझना होगा कि पाप आता कहां से है, व्हाट इज द ओरिजिन, उसका उद्गम स्थान क्या है। पाप का उद्गम स्थान हम मानते हैं मन है। जब हमारा मन आदेश करता है, तब हम चाहे तन से हो चाहे धन से हो, हम पाप की प्रवृत्तियों में प्रवेश करते हैं। और इसीलिए जब संसार को भगवत रूप न जान करके आपका मन ये भ्रांतिपूर्ण आदेश देता है, और उस संसार को हम भोग्य रूप समझते हैं, तब हम पाप करते हैं। और जैसे ही आपकी कामनाओं के अंदर में निष्कामता आ गई, सभी जनों के कल्याण का, हित का भाव आ गया, सर्वभूत हिते रथा का भाव आ गया,
तब आप में पाप प्रवेश करेगा नहीं। तो विषयों के को सत्य और उसको रमणीय जान करके विषयों में जब हम आसक्त होते हैं, तो उस आसक्ति से पाप का जन्म होता है। विषयान पुंसः का कामना जो है वही विषयों को प्रकट करती है। हम जब उसे भगवान का अभिव्यक्ति स्वरूप मानते हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं, और उसके प्रति जब हमारा ये भाव आ जाता है कि ये तो भगवान की विभूति है, ऑटोमेटिकली आप में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे आपको एक बगीचे में आप गए और बहुत सुंदर वहां गुलाब का पुष्प खिला हुआ है, और आपका मन उसको देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। मन का ये भाव आया कि हम इसको तोड़ करके ले जाएं, और जैसे ही प्लकिंग करने के प्रति आपका भाव आगे बढ़ता है, तब आपका भाव क्या है कि इसकी गंध, इसका रूप, इसका रस, हम इसको ग्रहण करें। तो विषयों के प्रति जब आपका मन उन्मुख होता है, उसकी तरफ बढ़ता है, तब आप फंस जाते हैं, तभी आप पाप करते हैं। और जब उस गुलाब के पुष्प को आप भगवान की विभूति मानते हैं कि वाह क्या ठाकुर ने दिया है, एक्सक्लेमेशन शब्द जब आपके मुखारविंद से निकलता है, तब आप प्रणम्य भाव से उस पुष्प के माध्यम से उसके क्रिएटर को, उसके कर्ता को, कौन, परमात्मा, कौन, ठाकुर, कौन, भगवान, आप प्रभु को प्रणम्य भाव से प्रणाम निवेदन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पाप में फंसते नहीं। ये देखिए कारण ये है, ये स्वरूप माना गया है। वह भक्त भगवान की सत्ता के अतिरिक्त और किसी दूसरी सत्ता को मानता ही नहीं है। अनन्या चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव है। उसका भाव क्या है? अनन्य है, मैं दूसरे को नहीं मानू। जो हमें अभी हाल की हमारे राजस्थान की मेड़ता महारानी स्वयं भगवती मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो जो कुछ है वो गिरधर ही है, वही मेरे पति हैं, उसलिए उनका कांता भाव है। हमने कल गत सत्र में भी देखा था कि भगवान विभिन्न भावों के माध्यम से आपको भक्ति के प्रति उन्मुख करते हैं। ठाकुर बोलते हैं तुम अपने को मेरे से जोड़ो, किसी भी भाव में जोड़ो, दास्य भाव में जोड़ो, सख्य भाव में जोड़ो, कांता भाव में जोड़ो, वात्सल्य कारुण्य भाव के अंदर में जोड़ो, शांत भाव में जोड़ो। अरे जोड़ो तो शुरू। तुम, मैं तेरा बेटा भी बनने तैयार हूं। इसलिए यशोदा मैया के लाला स्वयं पुत्र रूप में आ जाता है, कौशल्या के यहाँ भगवान रामभद्र साक्षात पुत्र रूप में आते हैं। तो इसलिए भाव के भूखे हैं ठाकुर। यहां पर मीरा गिरधर को अपना पति मान रही, इसलिए कामता भाव है। हनुमान जी महाराज भगवान राम को अपना मालिक स्वामी मानते, इसलिए दास्य भाव है। अर्जुन भगवान को सखा मान रहा है, इसलिए सख्य भाव है। तो आप किसी भी भाव में प्रवेश कर करके भगवान से युक्त होने की प्रक्रिया के प्रति जब उन्मुख होते हैं, तो हम योग में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए अधिष्ठान के रूप में जो भगवान को जानता है, वह योग को जानता है। और नाना प्रकार की वस्तुएं जो उनसे बनती है, उनको जान लेता है, तो वो विभूतियों को जानता है। यही विभूति का योग है। इसलिए विभूति योग इसको कहा गया है। जैसे सोना अधिष्ठान है, तो विभिन्न गहनों को जानना, उसकी विभूतियों को जानना है। अब देखिए भगवान 5वें अध्याय के अंदर में बोलते अहिंसा, समता, तुष्टि, तपो, दानम, यशो यश, भवंती भावाभूता नाम मत ए पृथक विधा। अब यहां भगवान विभिन्न भावों का वर्णन करते हैं। देखिए ये जितने भी भाव हैं, ये जितने भाव हैं, वो सारे भगवान के द्वारा ही प्रकट किए गए। अहिंसा है, समता है, तुष्टि है, तप है, दान है, यश है, और उसका अपयश भी है। भवंती भावाभूता नाम मत एव पृथक विधा। ठाकुर ये कहते हैं कि ये सब भाव भी जो है, इसको भी प्रकट करने वाला मैं हूं।
तो यहां पहले आपको एक स्थूल रूप के अंदर में दर्शन कराने का भाव दिया भगवान ने विभूति के रूप में। अब भगवान भावों के अंदर में आपको ले जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, दम, सम, सुख, ये जितने भी भाव हैं, बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह है, क्षमा, सत्यम, दम, तप है, सुखम, दुखम, भो भाव, भयम चा भयमेव च। इसलिए चौथे और पांचवे में भगवान ने विभिन्न भावों का प्रकटीकरण किया है कि ये जितने भी भाव हैं ये भगवान से ही प्रकट होते हैं। इसलिए अब देखिए इसमें एक एक शब्द प्रयोग किया भगवान ने, बुद्धि, तो ये भगवान की विभूतियों ही है। ये 20 भाव हैं, आप इसको आप जोड़ेंगे ना, बुद्धि, ज्ञान, असमोह, क्षमा, सत्य, तो ये सारे भगवान के 20 भाव माने गए, 20। बुद्धि क्या है? जानने की शक्ति को हम कहते हैं बुद्धि। किसको जानना है? और बुद्धि ही ज्ञान का आधार है। इसलिए ठाकुर ने क्या कहा? बुद्धिर ज्ञानम असमोहम। अब क्या है? बुद्धि आधार किसका है? ज्ञान का। जिसमें ज्ञान ग्रहण किया जाए वो है बुद्धि। और बुद्धि जितनी शुद्ध होगी उतना हमारा ज्ञान शुद्ध होगा। इसलिए बुद्धि के माध्यम से हम ज्ञान की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। तो ठाकुर बोलते हैं पहला भाव क्या आया? बुद्धि। दूसरा भाव क्या आया? ज्ञान। अब ज्ञान में भी शुद्धता का भाव आया तो आप ठाकुर को प्राप्त करने की प्रक्रिया के तरी उन्मुख हो जाते हैं। अब बोलते हैं असमोह। हमने पहले भी ये शब्द देखा था, असमोह। मोह माने अज्ञान है, सम्मोह माने भ्रांति। इसलिए असमोह जो है, जो भ्रांति और अज्ञान से दूर है। क्षमा क्या है? किसी ने आपका अपकार कर दिया और हमारे में शक्ति है कि हम उसको दंड दे सकते हैं, लेकिन आपने दंड नहीं दिया, आपने उसको क्षमा दान दे दिया। ये प्रवृत्ति जो है ये क्षमा की प्रवृत्ति है। मतलब कैपेसिटी आपके पास में है, यू कैन पनिश इट, आप उसको दंड दे सकते हैं। यू कैन इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टीज ऑल्सो, बट इवन इन दो सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो, जब आप उसको क्षमा प्रदान करते हैं तो ये भाव है क्षमा का। सत्यम, सत्य सत्य है, इन्होंने कहा सत्यम, क्योंकि सत्य भगवान नारायण का ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के अंदर में भी भगवान का जो मंगलाचरण है वो सत्यम परम धीमहि के रूप में ही है। तो भगवान का भाव जो है वो सत्य क्या है? यथा अनुभूत तत्व को उसी रूप में अनुभव करना, कहना, ये सत्य है। सुखम दुखम, ये जो भाव है ये दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अलग अलग है। लेकिन जब हमें अनुकूल अनुभूतियां होती है तो हम उसे सुख मानते हैं, जब हमें प्रतिकूल अनुभूतियां होती है जो हमारे हिसाब से नहीं है तो उसको हम दुख मान लेते हैं। तो भगवान ये बात बोलते हैं कि इन दोनों की भी प्रवृत्तियों का, दोनों भावों का उद्गम मेरे द्वारा ही होता है। तो जीव प्रतिकूल और अनुकूल दोनों, क्रोध, लोभ, आगे शब्द कहा ठाकुर ने भी कि ये है, उसमें भी ये सारे भाव आते हैं। क्योंकि जब ये भाव आएगा क्रोध का तब आपको दुख मालूम होगा, लोभ आएगा, हताशा मालूम होगी। और आगे ठाकुर ने कहा भावो अभावो। भाव जो है माने जन्म और अभाव माने मृत्यु। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास अबंडेंस है इसलिए उसको आप नहीं मानते हैं, भाव का नहीं। इसलिए भगवान ने इसका प्रतीकात्मक स्वरूप ये दिया कि जन्म और मृत्यु का जो भाव है वो भी ठाकुर का भाव है। और समता, समता माने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर में जीव जब विचलित नहीं होता है तब उस भाव का नाम समता का भाव माना गया है। विचलित नहीं होना, तुष्टि, जितना हमें मिला है उसी में संतोष करने की प्रक्रिया का नाम तुष्टि। हम उसके लिए कंप्लेंट ठाकुर को नहीं करते हैं कि ठाकुर मेरे पास तो 5 कमरे का फ्लैट होना चाहिए, आपने तो 2 कमरे का ही फ्लैट दिया। आप 2 में रहने की संतुष्टि का भाव जब आप में आ जाता है तो वो भाव भी भगवान का ही भाव माना गया। तब कोई बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कष्ट सहना, उसको हम तप कहते हैं। और तप ही हमारी सारी प्रक्रियाओं का मूल विषय है।
स्वयं विधाता को भी भगवान ने प्रकट किया ब्रह्मा को अपने नाभि कमल से, तो उस महान जल राशि के अंदर में ब्रह्मा भी उद्विग्न हो गए और कई वर्षों तक इधर से उधर घूमते रहे। वो कमल नाम में कभी नीचे जाते, कभी ऊपर आते, कभी नीचे जाते, कभी, और बाद में वो प्रपन्न भाव से भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान आदेश देते हैं, तप तप तप, हे ब्रह्मा तुम तप करो और इस तप के द्वारा ही सृष्टि की रचना कर सकते हो। तो जब कोई बड़ा उद्देश्य आपको प्राप्त करना होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कष्ट सहने के भाव का नाम ही हम मानते हैं तप। तो दान जो हमने पाया है, जो हमने कमाया है, अकेले अपने आप ने नहीं कमाया है, उसमें सबका सहयोग है। आपके परिवार का भी है, समाज का भी है, राष्ट्र का भी है। तो जब आपके मन में ये भाव कृतज्ञता का, ग्रेटिट्यूड का उत्पन्न होता है, और तब हम इन रिटर्न वांट्स टू गिव इट टू द सोसाइटी, टू आवर फैमिली, टू आवर कुटुंब, टू आवर विलेज, टू आवर नेशन, जब हम अपने राष्ट्र को भी वो चीज समर्पित करने का, वो सर्जन करने का भाव हमारे में आता है, तब वो भाव दान कहलाता है। तो यस अपयस ये सारे के सारे भाव मुझसे ही होते। तो ठाकुर क्या बोलते हैं कि मनुष्य के जितने भी शुभ अशुभ, यस अपयस, अहिंसा, समता, ममता, तुष्टि, ये जितने भी भाव हैं, ये 20 भावों की वर्णन भगवान ने चतुर्थ और पंचम श्लोक के अंदर में की है। उस सबको उत्पन्न करने वाला ठाकुर है। वह किस प्रकार ग्रहण करता है, ये उसके अंतःकरण की पवित्रता पर निर्भर करता है। ठाकुर बोलते हैं भाव तो मैंने प्रकट कर दिया, और उस भाव का रूपांतरण तुम पवित्रतम भाव में लेते हो, या तुम दुष्कृत भाव से किसी को दुख पहुंचाने के लिए करते हो। इसका अल्टीमेट कंड्यूट जो है वो तुम्हारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चतुष्टय भाव के युक्त भाव को हम अंतःकरण करते हैं। तो जिस प्रकार हम ग्रहण करते हैं, ये अंतःकरण की पवित्रता पर निर्भर करता है। लेकिन इन भावों के प्रेरक तो साक्षात ठाकुर ही है। फिर आगे कहते हैं 6वें श्लोक में, महर्षय सप्तपूर्वे, माने 7 महर्षियों के पहले, चत्वारो मनवस्ततः, चतवार शब्द का मतलब है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमारी, हमारे 4 कुमार हुए भगवान की मानस सृष्टि के पहले ऋषियों को बताया गया है। और मनवस्ततः माने हमारे मनु, हमारे 14 ऐसे मनु हैं जिनके अंदर में मनु भगवान की ही कृतियां हैं। मदभावा मानसा जाता ऐसाम लोक इमाम प्रजा। ठाकुर बोलते हैं इन सब के माध्यम से ही मैंने इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को, संसार में संपूर्ण प्रजा का संकल्प मात्र से मैंने रचना की है। तो देखिए भगवान का विभूति में ऐसा वर्णन है कि तुम क्या देखते हो। मैं इनका आदि होने के कारण ठाकुर ने कहा सप्तर्षि मंडल, ये 7 ऐसे महर्षि हुए जिनके द्वारा जो हमारी गोत्र प्रवर्तक ऋषि हैं, जिनसे सारी दुनिया चली। जैसे कश्यप से, उसमें एक दीति आई, एक अदिति आई। अदिति से सारे देवता पैदा, और दीति से जितने राक्षस हैं, हिरणाक्ष, हिरण्य कश्यप, ये सारे उनसे पैदा। तो भगवान देव और दानव को भी प्रकट करने वाले साक्षात ठाकुर है। तो ठाकुर सृष्टि की रचना के बारे में बतलाते बेते कह रहे हैं कि मेरे द्वारा ही सप्तर्षि मंडल, सप्त महर्षि, जिसमें कश्यप है, अत्रि है, भारद्वाज है, विश्वामित्र है, जमदग्नि है, वशिष्ठ है और गौतम, ऐसे ये सप्त ऋषि, सप्तर्षि जिसको हम कहते हैं। और इनकी विशेष पूजा हमारे श्रावण की पूर्णिमा को, जिस दिन हम लोग रक्षाबंधन मानते हैं, उस दिन ऋषियों का पूजन होता है, इसलिए वो उनके लिए विशिष्ट दिन माना जाता है। उसके पहले जो 4 सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 हमारे आए जीव, इनके द्वारा, और 14 मनु प्रजापति, इनसे सारी ये मानसिक सृष्टि चल रही है। और ये सबको प्रकट कौन किया? भगवान ने। कोई मैथुनी संस्कृति से प्रकट नहीं हुई है, भगवान ने संकल्प मात्र से, अपने मानस से इनकी रचना की है। मन के संकल्प से ये सब बने। तो उनको संकल्प करने वाला, प्रभव करने वाला, उत्पादक उसका कौन? ठाकुर, आदि।
अनादि अज। तो इसलिए बोलते हैं कि इन सारी प्रजा को उत्पन्न किया और ये सारी सृष्टि इस तरीके से चली। वस्तुतः सारी सृष्टि का आदि कारण ठाकुर बोलते हैं ये भगवान ही है। इस सृष्टि में ही मैं समाया हुआ हूं। सातवें में क्या होते, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ठाकुर क्या बोलते हैं कि इस परम ऐश्वर्य विभूतियों को, एताम विभूति योगम च, इन विभूतियों को और योग शक्ति को, मम यो वेति तत्वतः, जो तत्व रूप से जानता है, सो अविकंपेन योगेन, वो अविकंप योग के माध्यम से, युज्यते नात्र संशय, मेरे से युक्त हो जाता है, मेरे से जुड़ जाता है, नात्र संशय, इसमें कोई भी संशय डाउट नहीं है। अब देखिए यहां पर एक बहुत सुंदर शब्द भगवान ने प्रयोग किया है, अविकंप, अविकंपन योग। ये शब्द बहुत विशिष्ट शब्द है, भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ 10वें अध्याय के अंदर में। सारी सृष्टि को भगवान ने बताया विभूति। तो आप जितने भी पुष्प हैं, वनस्पति है, अंडज है, उद्भिज है, हिंसक पशु भी हैं जैसे नाग, किन्नर, सांप, ये जितने भी हैं, जीव में भी जो है 2 पांव से चलने वाले, 4 पांव से चलने वाले, चतुष्पद, ये जितने भी मनुष्य है, नर है, नारी है, तो इन सब को उद्गम देने वाले, तो ये भगवान का ही मैनिफेस्टेशन, व्यक्त स्वरूप जो है, ये पूरी सृष्टि भगवान की है। तो भगवान ये क्या बताना चाहते हैं कि जब ये सब ही मेरी है, तो तुम किसको दुश्मन मानता है, किसको मित्र मानता है? ये सब तो तेरे कुटुंब के भाव है, इसीलिए वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया तेरा कुटुंब है। जो सब मेरे से जुड़े हुए हैं, तो तेरे मन में द्वेष का भाव, राग का आएगा। तो जो निर्द्वंद से जब तुम ऊपर उठेगा, जहां तुम्हारा राग है न उसमें द्वेष है, निर्लिप्त निष्पक्ष भाव से, निर्गुट भाव से जब तुम मेरे साथ जुड़ेगा तो मेरे से जुड़ जाएगा। तो ठाकुर क्या बोलते, इस सृष्टि के रूप में विकसित हुए हैं। तो ठाकुर ने अपनी सारी सृष्टि को अपने आप में रूपांतरित कर रखा है। जब हम इसको जानते हैं तो ये योग है। और वो सृष्टि की रचनाएं जो हमें दिखती है, वो भगवान की विभूतियां है। जैसे मैंने कहा ना कि जल यदि योग है तो बर्फ विभूति है, सुवर्ण यदि योग है तो विभिन्न अलंकार, जैसे अंगूठी है, जैसे गिलास है, चाहे कटोरी है, चम्मच है, ये जितने भी बने हुए हैं वो सुवर्ण की विभूतियां हैं। तो क्या है कि सारी सृष्टि में उसकी अभिव्यक्ति है, ये उनकी विभूति है। तो जो इसको तत्वतः जानता है, ठाकुर क्या कहते हैं, मम योवेति तत्वतः, जो मेरे को तत्व रूप से जान जाते हैं, तो उनको ही अविकंप योगी कहा जाता है। देखिए कंपन मतलब कांपना, विचलित होना, और अविकंप का मतलब किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। ये उत्कृष्ट भक्त का लक्षण है। आपके पास कभी तकलीफ आती है, विपत्ति आती है, अवसाद आता है, तो आप द्रवित होकर के उल्टा पुल्टा काम करने लग जाते हैं, और भगवान को भी आप उल्टा पुल्टा कहना स्टार्ट कर देते। भगवान को भी वरदान देने की जगह पर आप अभिशाप देना स्टार्ट कर देते। वो उत्कृष्ट भक्त का लक्षण नहीं है। जाय विधि राखे राम, ताय विधि रहिए का भाव जब आप में आ गया, भाई आज यदि आपके यहाँ अमावस्या आई है तो आप मान करके चलिए, चक्रवर्त परिवर्तन ते दुखानी च सुखानी च, ये दुख भी आपके यहाँ लंबा नहीं रहने वाला है, उसकी भी अवधि समाप्त होगी। और धीरे धीरे अमावस्या से वो जो तमस का भाव, अंधकार का भाव है, वो दूर होगा, और हम पुनः एकम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के माध्यम से पूर्णिमा को प्राप्त होंगे, हमें प्रकाश प्राप्त होगा। ये भाव जिस जीव के अंदर में, जिस भक्त में प्रवेश कर जाता है,
और वह तकलीफ के समय भी, दुख के समय भी भगवान को नहीं छोड़ता है, उसी को अनन्य मानता है, उसी की सत्ता के प्रति अपना पूर्ण अवलंबन भाव जिसमें रहता है, एकनिष्ठ भाव रहता है। ठाकुर बोलते हैं वो कौन है? वो अविकंप योगी है, जो विकंपित नहीं होता। इसलिए किसी भी स्थिति में घृणा, उनके मन में घृणा प्रवेश नहीं करती। वो अविकंप योगी है, अविकंप योगी के द्वारा युक्त होता है। और भगवान बोलते हैं ऐसे भक्त को ही मैं अविकंप योगी मानता हूं। कंपन, हिलना, डुलना, अविकंपन नहीं हिलना, मतलब विचलित नहीं होना, यह अविकंप योगी का लक्षण है। हर परिस्थितियों में वो मृत्यु में भी भगवान का ही अनुभव करता है, उसके अंदर में विचलित नहीं होता। और जब मृत्यु भी आती है तो उसको भी, उसका भी आलिंगन करता है, उसको भी आनंद का महोत्सव मानता है कि अब मुझे अपने प्रेमी के पास, ठाकुर के पास जाने का समय प्राप्त हो गया है। तो हर परिस्थिति में, मृत्यु में भी जो भगवान का अनुभव करता है और मरण के रूप में भी ठाकुर को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु भी महोत्सव बन जाती है, उसमें भी वो आनंद का अनुभव करता है। आगे ठाकुर कहते हैं 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्व प्रभु। अगेन ठाकुर बार बार रिपीटेडली, पुनः पुनः, अहम सर्वस्व प्रभु मत सर्वम प्रवर्तते और इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ठाकुर पुनः कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभु, वासुदेव श्री कृष्ण मैं हूं तो संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का प्रभव माने उत्पादक, उसको जन्म देने वाला, उसकी सृष्टि करने वाला, उसकी रचना करने वाला। और मत सर्वम प्रवर्तते, और ये सारे जो लोग भी हैं, तुमको प्रपंच माया प्रकृति, चाहे वो अष्टधा प्रकृति है, चाहे वो जड़ है, चाहे चेतन प्रकृति है, वो सब सब मेरे द्वारा ही, मुझसे ही ये सब चेष्टाएं करते हैं। इस प्रकार इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस चीज को जान लेता है, समझ लेता है, वो माम बुद्धा समन्वित है, वही श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर के भक्तिमान बुद्धिजन भक्त मुझे परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं और मेरे से युक्त रहते हैं। तो ये 8वें श्लोक में भी परमात्मा ने क्या किया? सबका आदि कारण में हूं, उसका उत्पत्ति स्थान में हूं, सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है और सारी सृष्टि जो प्रवृत्तियां हैं ये सब परमात्मा से ही प्रकट हुई हैं। ठाकुर सबका आदि कारण है, परमात्मा सबका प्रवर्तक है, परमात्मा से ही सब प्रवृत्तियां प्राप्त होती है, अनुकूलता प्रतिकूलताएं। ये हमारे अंतःकरण की विषमता के कारण हमको ये भाव अलग अलग दिखता है, और जो इनसे ऊपर उठ जाता है उनको सबके अंदर में समता का भाव दिखता है। वो न तो जन्म से आनंदित होता है और न जब मृत्यु से क्रोधित होता है, घृणित भाव लाता है, वो सबको आनंद का उत्सव मानता है। अतः अंतःकरण की विषमताओं को समझ लेना, उसको शुद्ध करना का प्रयास ही ठाकुर क्या कहते हैं, इसलिए हर जीव को अपने अंतःकरण को, हम देखिए हनुमान चालीसा में भी प्रथम चौपाई क्या आते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। हे सदगुरु की चरण रज से मेरे मन रूपी मुकुर मतलब दर्पण को मैं परिस का परिछन्न कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। इसलिए हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें मन का स्थान सर्वोच्च है। हम इसी एकादश अध्याय में आगे देखेंगे, भगवान बोलते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, विभूति में ये जितने भी है उसमें मन मेरी विभूति है, सारी इंद्रियों में मन मेरी विभूति है।
इसलिए अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास हर जीव को करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर को क्या है, मत चित्त, ठाकुर बोलते हैं तुम तेरे चित्त को मुझे दे दो। जो भगवान को मन से युक्त कर लिया, मन से भगवान से जो जुड़ गया, उसका कल्याण है, उसका कृतकृत्य भाव है, क्योंकि मन कंट्रोलर है। भगवान ने क्या किया, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तेरे हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, उस दशेंद्रियों के अंदर में मन मेरा कंट्रोलर है। तो यदि तुमने मन को भगवान से जोड़ दिया, तो इसलिए मन बुद्धि चित्त और अहंकार के भाव को, जो हम चतुष्ट स्वरूप के अंदर में अंतःकरण कहते हैं, उसी को ठाकुर बोलते इति मत्वा भजन्ते माम, ऐसा समझकर जो मेरी सेवा करता है, भक्ति करता है, भजन करता है, ठाकुर बोलते हैं इति मत्वा भजन्ते माम, वो बुद्ध है। केवल बुद्धिमान लोग नहीं है, गीता बुद्धि योगियों की बात कहती है, बुद्धिमानों की बात नहीं। भगवान बुद्धि में भी योग चाहते हैं। अनंतोगत्वा ठाकुर की उपासना का केवल एकमात्र यही भाव है कि हम इष्ट देव तक सीमित नहीं रहे। जब जीव उसमें मिल जाता है तो सर्व रूप में परमात्मा का अनुभव होता है। सब जगह भगवान के रूप रंग, उसके आकार प्रकार, मैनिफेस्टेशन में, विभूतियों में, सब जगह भगवान का ही स्वरूप का दर्शन होता है। जब राणा ने मीरा के पास में कोबरा सांप भेजा है, विषधर, तो उसको देख कर भी जब सर्प अपना फन उठाता है, तो मीरा क्या कहती है, उसमें भी भगवान की विभूति का वर्णन देखती है, और क्या कहती है, अरे वाह लाला, आज तुमने कैसा पुष्प का हार भेजा रे। और वस्तु स्थिति ऐसी है कि भक्त के मुखारविंद से निकली हुई उक्ति का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि वो कोबरा सांप एक पुष्प का हार बन गया। कारण यह है कि उस विषम परिस्थिति के अंदर में भी मीरा का भाव क्या, अविकंप योग है, अविकंपन योग है, जो विचलित नहीं हो। उस कोबरा को देख करके मीरा डरी नहीं। जब उसके पास विष का प्याला आया है, तो उसमें भी वो भगवान की नैवेद्य का दर्शन करती है, उसको भी विभूति मानती है कि हे ठाकुर, आज तुमने कैसा नैवेद्य भेजा, और वो विश्व अमृत के अंदर में ट्रांसफॉर्म हो गया। तो जब हम इस उच्चस्त भाव में भक्ति में प्रवेश करते हैं, तो अनंतो गत्वा हमें ये आभास होता है। तो वही बुद्धि का भाव है, मत सर्व प्रवर्तते, और इस बात को समझ लेने वाला कभी विचलित नहीं होता। यही स्थिति ही अविकंप योग की है, भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति। हमें एक स्टेज आता है कि ज्ञान इज इक्विवेलेंट टू भक्ति, भक्ति इज इक्विवेलेंट टू ज्ञान। किसी दोनों में फर्क नहीं है। केवल शुष्क जो ज्ञान मार्गी हैं वो ये व्याख्या करते हैं कि हमारा ज्ञान सर्वोपरि है, लेकिन अनंतो गत्वा बुद्धि युक्त भक्ति ही, ज्ञान युक्त भक्ति ही भगवान के पास आपको ले जाने की चेष्टा करता है, और आप कृतकृत्य भाव में प्रवेश कर सकते हैं। नवमी में मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंदन च माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च है। निरंतर मत चित्ता, जिसने अपना चित्त मेरे को दे दिया है। मदगत प्राण, जिसकी प्राणवायु भी भगवान के प्रति समर्पित है। बोधयंत परस्परम, और ऐसे जीव जब आपस में वार्तालाप भी करते हैं, मिलते, तो क्या करते हैं, कथयंत सश्च माम नित्यम तुष्यंति रमन्ति च, वो आपस में ही संतुष्ट रहते हैं, आपस में ही रमण करते हैं, और आपस में ही भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। एक सुनाता है, एक सुनता है। जैसे सनक सनंदन सनातन के बारे में कहते हैं कि चारों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, और जब जाते हैं तो सत्संग के अंदर में एक बोलता है और तीन सुनते हैं, एक कहता है दूसरा सुनता है। इसी तरह से वो कथयंती रमंती च है, कथयंतम माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च है। उसका भाव है भक्ति की ये चरम अवस्था। जब भी दो भक्त मिलते हैं तो वो कभी संसार के प्रपंच की वार्तालाप नहीं करते। उनकी हर वार्तालाप के अंदर में भगवान की भक्ति, भगवान की अनन्यता,
भगवान के कृतकृत्य भाव का लक्षण उनकी वाणी के अंदर में रहता है। और वो तुष्यंतिमय माने उसमें ही उनकी तुष्टि है, रमंती च है और उसी में वो रमण करने वाले हैं। इसलिए अपने मित्र ते भी चित्त मुझ में जो लगा दिया है, मच्चित है। चित्त का मतलब है मन बुद्धि से समाविष्ट रूप का नाम चित्त है। मन और बुद्धि दोनों का समाविष्ट स्वरूप होता है तब वो चित्त बनता है। तो जो मन से मुझको प्यार करता है, चित्त से बुद्धि से ठाकुर को सबसे बड़ा समझ लेता है, मतगत प्राणाव जिसकी सारी क्रियाएं सारी चेष्टाएं भगवान के प्रति समर्पित रहती है, जिनका जीवन मुझको समर्पित कर रखा है, बोधयंत परस्परम। ऐसे व्यक्ति जब दो एक साथ मिलते भी हैं तो एक दूसरे को भगवान की बात बताते हैं, अपना अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे को। और भगवान की जिस कृपा का जिस लीला का अनुभव उसे होता है वो दूसरे को बताते हैं, दूसरे को वह उसको बताती है। और परस्पर एक दूसरे से कहते हैं, संसार की बातें करते ही नहीं है लगातार। और इसी तरीके से मुझ में ही वो संतुष्ट रहते हैं, मुझ में ही रमण करते हैं। उनकी मति, गति, रति, कृति और तुष्टि ये सब मुझ में। उनका क्लाइमेक्स देखिए, ऐसे भक्तों का जो भाव है वो रियल क्लाइमेक्स ऑफ भक्ति है। भक्ति की चरमोत्कर्ष भक्ति के उस स्थिति का वर्णन भगवान कर रहे हैं। उनका केवल और एकमात्र केवल भगवान की लीलाओं, भगवान की कथाओं। यदि कोई कार्य वो सांसारिक करते भी हैं उसको भी भगवान की पूजा, भगवान की उपासना मानते हैं और उसमें भी भगवान के प्रति उनका अर्पण का भाव रहता है। हम 10 और 11वें श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं। तेसाम सतत युक्तानाम भजंताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। देखिए 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में ठाकुर ने कहा अनन्या चिंतयन्तु ये जना पर्युपासति तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और यहां ठाकुर कहते हैं एसाम सतत युक्तानाम। सतत युक्त कौन? जो हमेशा मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनके मानस पटल में चिंतन में केवल मेरा भाव है। भजताम प्रीतिपूर्वकम, और भजन भी बड़े प्यार से। ऐसा नहीं कोई आपने फूल दिया टक ठाकुर को दिखाया, दूर से प्रणाम किया और निकल गए। प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करता। ददामी बुद्धि योगम। ठाकुर क्या बोलते हो? हाँ, उन्होंने कहा योगक्षेमम महाम्यम। यहां कहा ठाकुर ने ददामी, मैं देता हूं ऐसे जीव को, ऐसे भक्त को बुद्धि योगम, बुद्धि का योग देता हूं। तम ये न माम पयांति ते, और क्या करता है? अनंतो गतवा, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। मेरे पास का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो एम उसकी लाइफ का है, वो उसे प्राप्त हो जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर व्याख्या भगवान ने 10वें अध्याय श्लोक में की है। ऐसी चरम स्थिति भक्तों की है, उसका भक्ति की चर्चा करते हुए बतला रही है कि सब कुछ मेरा है। तो ठाकुर उसके लिए सब कुछ करते हैं, उसको न कोई कष्ट मिलता है न कोई भय मिलता है। उसके पास यदि कोबरा सांप भी आता है तो वो भी उसको प्रणाम करके चला जाता है। यतियों के सन्यासियों को मैंने कई बार कहा कि आपने चित्र देखा होगा, एक तरफ वृषभ बैठा है बैल, एक तरफ सिंह बैठा है, एक तरफ कोबरा सांप अपने फण को उठाए हुए बैठा है, और एक तरफ हिरण बैठा है। कैसा समता का भाव उन योगी सन्यासियों के पास हमें देखने को मिलता है। दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी होते हुए भी जैसे भगवान शिव का परिवार है वो भाव उसमें दिखता है। तो ठाकुर बोलते हैं उसका सारी व्यवस्था मैं करता हूं जो प्रेम से मेरा भजन करता है। इसीलिए ठाकुर ने यहां शब्द प्रयोग किया भजताम प्रीति पूर्वकम। यदि मेरे से भजन भी करना है तो टर श्लोक गाया निकल गए। श्लोक के भाव को अंदर में समाहित करके के आनंद मग्न होकर के भगवान की उपासना जो करता है वो भजन है रियल सेंस के अंदर में। तो मेरा भजन भजताम प्रीतिपूर्वकम, लाचारी से नहीं, मन से, प्रीति से जो भगवान का भजन करता है, सतत युक्त होकर के भजन करता है, ठाकुर उसके सभी कमियों को पूर्ण कर दे। उसके पास कोई अपूर्णता रहती नहीं, वो परिपूर्ण रहता है। इसलिए भक्ति की कमी हुई
तो भगवान की कमी भी भक्त की कमी हो नहीं सकती। तो भगवान तो ठाकुर क्या कहते हैं श्रीमद् भागवत में, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्त की भक्ति तो मैं करता हूं। भगत मेरो मुकुट मणि, मैं भगता को दास। भगत मेरी मुकुट मणि। श्रीमद् भगवत गीता में आता है कि ठाकुर आदेश देते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर में, मैं भक्ताम की भक्ति करताम, अहम भक्तो भक्तिमान। ऐसे भक्तों की भक्ति ठाकुर बोलते हैं मैं करता हूं। इसलिए वो भाव चरमोत्कर्ष का भाव, प्रेम से जो लगातार भगवान का भजन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग देता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि बुद्धि योग दूंगा ना तो उसको भक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति दूंगा तो उसे वो ज्ञान, वो आलोक, वो प्रकाश प्राप्त होगा जिसके सामने जो आवरण है भगवान बांके बिहारी लाल का, जो पर्दा बार बार आता वो पर्दा हट जाता है और जीव का परमात्मा के साथ साक्षात्कार हो जाता है। दृष्टि और बुद्धि योग में अंतर है। देखिए बुद्धि है और बुद्धि योग में अंतर है। आपके पास कोई पर्टिकुलर नॉलेज हो जिस बुद्धि से, जिससे आप जीविका का उपार्जन करते हैं, वो बुद्धि होती है, वो बुद्धिजीवी है। और जिस बुद्धि, जब वो बुद्धि शुद्ध हो जाती है और ऐसी शुद्ध बुद्धि से भगवान की ओर उन्मुखता आ जाती है, जो भगवान को सब कुछ मान लेती है, ऐसे जीव जो बुद्धि के माध्यम से भगवान की उपासना पद्धति करते हैं, वो बुद्धि योगी होते हैं, ठाकुर से सब कुछ देते हैं। भगवान उन सब भक्तों को उससे ज्यादा चाहते हैं। एक बार भक्ति करके तो देखो, भगवान उनकी भक्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगता को दास। सिचुएशन ऐसा है कि भगवान की ऐसी चरमोत्कर्ष, जहां पर 9वें अध्याय में ठाकुर ने कहा योगक्षेमम महाम्यम, यहां ठाकुर ने कहा उसे मैं ये न माम उपयांति थे, मेरे पास ले आता हूं। और एकादश अध्याय में अगेन अनन्य भक्ति का वर्णन है, तेसा मेवानुकंपा अहम ज्ञानजम तमः नास्याभ्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। यहां शब्द आया भगवान का अनुकंपा। देखिए कितनी सुंदर शब्द है। हम अलग अलग शब्दों की व्याख्या करें, करुणा, दया, कृपा, अनुकंपा। देखिए कितना सुंदर भाव है। तेषाम अनुकंपार्थम, अनुकंपा क्या होती है? जब स्वयं आपके दुख से, कष्ट से ठाकुर विचलित हो जाते हैं, द्रवित होते हैं, तब ठाकुर भी कंपित होते हैं। हमारे भक्तों के कष्टों को देख कर करके ठाकुर स्वयं कंपित होकर के द्रवित हो जाते हैं। उस शब्द का प्रयोग है अनुकंपा। जैसे स्वयं भगवान ने सुदामा को देखा और सुदामा की दयनीय स्थितियों को देखते हुए ठाकुर रोने लगे। भगवान के चक्षु से, भगवान के दृगों से, नैनों से जो अश्रुपात हुए, उनसे भगवान ने सुदामा के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। ये अनुकंपा का भाव है। भगवान बाय डिफॉल्ट दयालु हैं, और कृपालु कब बनते हैं? जब आप पे कोई विपत्ति, तकलीफ, कष्ट आता है और आपका सही सही ढंग से, श्रेयस्कर भाव से उसका निराकरण करने के लिए भगवान जब आप पर अपनी दया बरसाते हैं, तो वो शब्द कृपा बनती है। अनुकंपा शब्द का प्रयोग तब आता है जब भगवान स्वयं द्रवित होकर के भक्तों के कष्ट से और अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तम है, मैं स्वयं ज्ञान रूप बन करके उसके तम को, अंधकार को दूर कर देता हूं। नास्याध्यात्म भावस्तु, और क्या, ज्ञान दीपे न भास्वता, ज्ञान दीप शिखा के रूप में कौन? ठाकुर स्वयं उसके अंदर में अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीप द्वारा ज्ञान दीपे न भास्वता, मैं उस तमस को, उस अहंकार को, उस पाप को, उस विकट परिस्थिति को जिससे भगवान स्वयं द्रवित हुए, उनको दूर कर देता हूं।
भगा देता हूं, और अनंतों कथा भगवान का परम हो जाता है। तो अनन्य भक्तों के लिए भगवान का हृदय भी कांप उठता है। ठाकुर अपनी अनुकंपा की बरसात करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान अपने भक्तों के कष्टों को देखकर द्रवित हो जाते हैं। ये सत्य ही अनुकंपा का भाव है। भक्तों को अविकंप योग देते हैं। देखिए ठाकुर क्या है, पहले हमने सब श्लोकों के अंदर में देखा भगवान भक्त से क्या चाहते हैं, अविकंप योग। अविकंपन योग क्या है कि तुम तकलीफ में भी, अवसाद में भी, दुख में विचलित मत हो, उसको मेरा प्रसाद मान। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए का भाव जब तेरे में आएगा तो भगवान स्वयं तुम्हारी उस स्थितियों का, जो किसी न किसी कर्मों के कारण, तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण वो परिस्थितियां प्रकट हुई है, तो ठाकुर अनुकंपा के भाव से द्रवित होकर उसे ज्ञानस्थ भाव में दीपशिखा के माध्यम से उसको दूर कर देंगे। तो अज्ञान से उत्पन्न अंधेरा, अज्ञानजम तम है, उसको नष्ट करेंगे, और आत्मभावस्थ में उनके आत्म रूप में स्थित हो जाऊंगा, और भगवान भक्तों की आत्मा में स्थित होंगे। भगवान अपना अनुभव करा, ऐसे जीव को भगवान का साक्षात्कार होता है। और ये होता कैसे है, क्योंकि वो भक्ति के साथ ज्ञान और ज्ञान के साथ भक्ति दोनों का संयुक्त स्वरूप है। तो ज्ञान दीपे न भास्वतः, देखिए यहां पर ज्ञान शब्द है, हम विवेचन कर रहे हैं भक्ति योग का। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक मैंने कहा कि हम भक्ति योग का निरूपण करेंगे, क्योंकि ये 3 षटक है गीता की। गीता का प्रथम 6 अध्याय तक कर्मयोग, 7वें से 12वें तक भक्ति योग, और 13वें से हम 18वें में तब प्रवेश करेंगे, तब ज्ञान योग आएगा। तो इसका उज्जवल प्रकाशित ज्ञान दीप से भगवान भक्तों का अनुभव कराते हैं कि मैं तेरे हृदय में बैठा हूं, मैं कहां दूर हूं रे, तुम विचलित क्यों हो रहे हो। ठाकुर क्या करते हैं, जैसे ही हमारा ज्ञान, हमारा तमस दूर हुआ तो हमें ज्ञान होता है, और ज्ञान होते ही हमें यह अनुभव होता है, अरे बेचारे तुम क्यों द्रवित हो रहे हो, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम विचलित हो रहे हो, क्योंकि ठाकुर तो तुम्हारे अंतःकरण में स्वतः ही बैठे हैं। और ठाकुर आत्मस्थ भाव के अंदर में ज्ञान की दीप जला करके भक्त के समस्त अज्ञान को, समस्त पापों के अंधकार को दूर कर देते हैं। तो ठाकुर की इतनी अनुकंपा की बरसात द्रवित रूप के अंदर में होने लगती है, क्योंकि ठाकुर अपने भक्तों पर अनुकंपा करते हैं। भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान, भगवान की उपलब्धि सब समरस हो जाती है, उसमें कहीं भी एक दूसरे का भाव नहीं है, सिंक्रोनाइज्ड भाव है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भगवान का भाव जो है। और हम भगवान के योग को और उनकी विभूति को भी समझे, ठाकुर हमसे यही चाहते हैं। आगे भगवान विभिन्न विभूतियों का वर्णन, अब क्या है कि 12वें श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न करेगा। अभी तक 1 से 11वें तक बिना पूछे अर्जुन के ऊपर में अपने प्रेम को उड़ेल कर करके भगवान बहुत रहस्यमय बातों का उद्घाटन इन 11 श्लोकों के भाव से अविकंपन योग की व्याख्या करते हुए अपनी अनुकंपा की बरसात कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसी शब्दों के साथ हूं, और आप सभी का कल्याण हो, यही मंगल कामना करता हूं। जय जय श्री। व्यास जी कोई प्रश्न, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकता हूँ 2-3 मिनट का? करो करो। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवान बोलते हैं कि दुख भी जो दिया हुआ है वो भी उन्हीं के कारण, हमारे जो विपरीत विपरीत परिस्थितियां या दुख आते हैं वो भी प्रभु की इच्छा से आते हैं। तो जब हमारा सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो प्रभु पे हमारा विश्वास है, सब प्रभु की कृपा। जब ये विपरीत परिस्थितियां आती है तब भगवान में विश्वास कैसे बनाए रखें और कैसे? यही गीता के 10वें अध्याय में अविकंपन योग की व्याख्या भगवान ने की। देखिए कर्म जो है उसका फल जीव को भोगना पड़ता है। यदि आपने जो कर्म किए हैं, अच्छे कार्य किए हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, गलत कार्य किए हैं तो आपको गलत।
देखिए, भगवान की शक्ति में, भगवान की कृपा में, भगवान की दृष्टि में कोई फर्क नहीं है। जब करंट आता है और आपका एक टेलीविजन घड़घड़ घड़घड़ करता है, बगल वाले का टेलीविजन है वो घड़घड़ नहीं करता, तो दोष भगवान के करंट में नहीं है, दोष किस में है? उस इंस्ट्रूमेंट में है। तो जो हम अपने कर्म को किए थे, क्या है कर्म की व्याख्या क्या है? हमारे यहां कर्म तीन बताएंगे सनातन धर्म में, एक क्रियमाण कर्म, एक संचित कर्म, और एक प्रारब्ध। अब सिचुएशन ऐसा है कि जो क्रियमाण कर्म जो है वो हमारे डे टू डे, प्रतिदिन हम करते हैं, लेकिन उस क्रियमाण कर्मों में कोई कोई टाइम हम अच्छे कार्य भी करते हैं। जब अच्छे कार्य कर लेते हैं तो वो ट्रांसफर हो जाते हैं संचित कर्मों से। और संचित कर्मों का जब बैलेंस होता है तो उसका कुछ उपभोग तो इसी जीवन में होता है, और कुछ उपभोग आपका ट्रांसफर होता है एक योनि से दूसरे योनि तक। जब भी जीव एक योनि से दूसरे जीव को ग्रहण करता है, अवतरण जब उसका होता है धराधाम पर, चाहे वो कीट पतंगों के रूप में हो, चाहे सर्प के रूप में हो, कुत्ते बिल्ली के रूप में हो, नर नारी के रूप में, वो अपने पूर्व जन्म के किए हुए संचित कर्मों का जो प्रारब्ध बन करके आया है उसको भोग। अब भोगी कब? क्योंकि तुमने कर्म किया है और कामना सहित किया है, निष्काम भाव था नहीं। तो जब तक कर्म करने के अंदर में जीव का कृतत्व का अभिमान है, फल की इच्छा है, तो ठाकुर बोलते हैं उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा। और यदि तुम कर्म करने में यज्ञार्थ भाव रखोगे, जो भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्मयोग में डिटेल बताई, जब तुम सारे संसाधनों को, बुद्धि को, ऐश्वर्य को, संपदा को, अपने पुरुषार्थ को तुम भगवान के दिए हुए सब संसाधनों का उपयोग जनहित के कल्याण के लिए करोगे, तो वो कर्म रहेगा नहीं। और जब कर्म नहीं रहेगा तो उसका संचित फल भी नहीं रहेगा। और जैसे ही तुमने कर्म किया, अब आप बोलेंगे हम क्या निष्कर्म कर जाए क्या? गीता कभी भी किसी को निठल्ला नहीं बनाती। कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ठाकुर बोलते हैं कर्म तो तेरे को करना पड़ेगा। भगवान ने तो गीता के तीसरे अध्याय में ये भी कहा कर्मयोग में कि हे जीव, मैं भी स्वयं कर्म करता हूं, क्योंकि मुझे लोग देख करके कर्म करेंगे। मैं भी निठल्ला नहीं बनता हूं, क्योंकि भगवान स्वयं परमात्मा परात्पर ब्रह्म भी जब श्री कृष्ण अवतार में भगवान का अवतरण होता है, तब गीता श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में उनकी दिनचर्या का वर्णन है कि भगवान प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, उठ कर करके अपने पलंग से नीचे बैठ जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत कहती है ये। और वहां बैठ करके मैं परमात्मा की स्तुति करता हूं। आप ये बोलेंगे ये क्या नौटंकी है जी? ठाकुर जी तो अपने ही है। कर्म उनको भी करना है, इसलिए ठाकुर कभी अकर्मण्य की व्याख्या नहीं करता, लेकिन कर्म में शुद्धता चाहता है, कर्म में सर्वभूत हितैषिता का भाव रखता है, कर्म में कृतत्व का अभिमान नहीं रहता है। जैसे वो वाह, ये भगवान बोलते हैं कर्म करने में तुम स्वयं अपनी बखारी क्यों कर रहा? मैंने किया, मैंने किया। करते हो कन्हैया, नाम हो रहा है। वो करता कन्हैया है, हम अपने आप को मानते हैं मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो किया तो कर भाई, जब तुमने किया ना तो भुगता। तो ठाकुर बोलते हैं करना पड़ेगा। स्वयं रामकृष्ण परमहंस साहित्य में आता है कि जब रामकृष्ण परमहंस देव के गले में कैंसर हो गई, तो विवेकानंद बहुत विचलित हुए और उसने भगवती आद्य शक्ति का आह्वान किया योग के माध्यम से। भगवती दक्षिण प्रकट हो गई। उन्होंने कहा, मां, मैं बहुत द्रवित हूं। मेरे पिता, क्योंकि गुरु जो होता है वो पिता स्वरूप होता है शिष्य के लिए, मेरे पिता के गले में कैंसर हो गई। मां, वो पानी भी नहीं पी सकते, मैं बहुत द्रवित हूं, मैं बहुत कष्ट में हूं। तो क्या करती है भगवती? डांटती है उसको। नियति की विडंबना है रे नरेंद्र, तुम इसमें इंटरफियर मत करो।
क्योंकि इसके संचित कर्म राम कृष्ण परमहंस की पहले के अवतारों में, अवतरण में, योनियों में थे। इसको भुगतना पड़ेगा। यदि ये न भुगतना चाहे तो बोलो मैं इसको हटा दूं क्या? हटाने का भी पावर ठाकुर बोलते मेरे पास नहीं है। मेरा ऐसा सॉफ्टवेयर है, इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम दिस योनि टू अनदर योनि। मैं अभी तो इसको ठीक कर दूंगा, दूसरी योनि में पुनः इसको भोगना पड़ेगा। चाहेगा क्या? डोंट ट्राई टू इंटरफियर, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये मेरे नौकर, मेरे परिकर, जिनको ये सॉफ्टवेयर का काम दिया गया है, ये सॉफ्टवेयर काम करता है, मैं कुछ नहीं करता। इसलिए यंत्री बोलती तुम कर नहीं सकेगा। कारण ये है कि उसका भोग तो स्वयं भीष्म पितामह है। अंतिम समय में जब सरसैया पर सोए में उसकी स्तुति आती है, और महाभारत में उसका उल्लेख है कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से जब सूर्य उत्तरायण होता है मकर संक्रांति के बाद में, तो वो भगवान का आह्वान करते हैं कि हे ठाकुर, जो साक्षात वसु हैं, 8 हमारे वसु जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, तो उन वसुओं के ऊपर में है, तो उसमें वन ऑफ देम इज भीष्म पितामह। तो भीष्म भी बोलते हैं कि ठाकुर, मैंने ऐसा कौन कार्य किया था कि आपने मुझे दंड दिया और मेरे पौत्र के द्वारा ही सरसैया पर मुझे सला दिया। भगवान ने कहा, भीष्म तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया। तेरे पूर्वजन्म में ऐसे किए हुए कुछ पाप रह गए हैं ठाकुर, मैंने तो ऐसा नहीं किया। बोले तुम दिव्य पुरुष हो, तुम तुम्हारे पुराने जन्मों को देख सकते हो, लो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। तो बोला ठाकुर मैंने तो 1 2 3 4 5 ऐसे 50 मेरे पूर्व जन्मों को देखा है, मैंने कभी भी पाप नहीं किया। बोले ऐसी बात है, और आगे चल। बोले महाराज आगे तो मैं जाएंगे। तो बोला मैं तेरे को ग्रीड का पावर देता हूँ, नाउ यू सी इन योर वीडियो। और एक छोटा सा बालक के रूप में एक म्रियमाण सर्प, म्रियमाण बोलते हैं जो मरणासन्न पोजीशन में सर्प था, और कटेरी झाड़ियों में, वो बचपन में 4 या 5 साल का बालक था, उस कटेरी झाड़ी के अंदर में उस सर्प को उठा करके वो खेल रहा है, और सांप छटपटा रहा है, और वो बाद में उस कटेरी झाड़ियों में गिर करके सर्प मर गया। बोले महाराज आप बोलते 52वें 53वें युग में मैंने ये किया था। बोला हाँ। तो महाराज ये इतने दिन तक मुझे क्यों नहीं मिला? बोले वो इसलिए नहीं मिला कि तुम्हारे पास पुण्यों का बैलेंस था। और जिस दिन भगवती द्रौपदी जो स्वयं यज्ञ कन्या थी, वो द्रुपद के यहाँ पेट से पैदा नहीं हुई थी, द्रुपद की स्त्री से, वो तो यज्ञ से पैदा हुई थी, साक्षात भद्रकाली थी। और उसका जब अपमान राजद सभा में हुआ और तुमने इसका प्रतिकार नहीं किया, उस दिन तुम्हारे जितने भी पॉजिटिव बैलेंस बैंक में थे वो खत्म हो गए, और तेरा चेक डिसऑनर होना चालू हुआ। उसी दिन मैंने आदेश दे दिया, अब उस कर्मों का भोग जो 52 योनि में तुमने किया था, अब भोग। इसलिए भगवान बोलते कर्मों का भोग तो तुम्हें भोगना होगा। तुम चाहे मानसिक करो, वाचिक करो, कार्मिक करो, इसलिए कर्म को अकर्म बनाओ, कर्म को विकर्म बनाओ। जब तक तुम इस व्याख्या के अंदर में नहीं जाओगी, तब तक तुमको कर्म का भोग, कामनाओं से हटना होगा, डुअरशिप से हटना होगा, फलेच्छाओं से हटना होगा, तभी जीव भगवान के पास जा सके। और भगवान उसी को ग्रहण करते हैं जो इन सब चीजों में, जो उनके कलुषित भाव हैं, कामनाओं की जो डॉट्स 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 उसमें लगे हुए हैं, जब तक वो पूर्णतया परिच्छन्न पर साफ नहीं हो जाते। दीपावली के अंदर में पूरी साफ सफाई करते तो भगवती लक्ष्मी आती है। गंदगी में नहीं आती है। सही तो यदि हमारे किसी भी जन्म का किया हुआ कोई पाप है, उसको जब तक हम परिमार्जन नहीं करें, हमारा नया रंग उसमें चढ़ेगा। ठाकुर कृपालु है। ठाकुर बोलते हैं, देखिए हमने कितनी सुंदर व्याख्या दी, अनुकंपा का भाव भगवान ने दिखाया कि मैं स्वयं भगत की भक्ति करता हूं। श्री भगवत गीता बोलती है कि मैं भक्तिमान हूं, मैं उनको भी भक्ति चाहता हूं उनके लिए। ठाकुर तो बोलते हैं मैं तुम्हें हमेशा स्मरण करता हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नस्मर युद्ध च। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा, हे जीव तुम हर समय मेरे को स्मरण करो।
और मेरे को स्मरण करेगा। इसलिए अंतिम समय में जो 8वें अध्याय में उसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था ना कि जब अंतिम समय में भगवान तेरी कैसे याद आ सकती है। बोला तेरा अंतिम समय कब है रे? सोमवार है कि मंगलवार है, द्वितीय है कि एकादशी है? इसलिए हर क्षण हर समय मेरा स्मरण होना चाहिए। जब तू मेरे प्रति उस रूप से समर्पित रहोगी तब तेरा कल स्वयं तेरे सामने में प्रकट हो जाऊंगा, वो कहीं जाने की आवश्यकता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने तो राजविद्या राजगुह्य योग में 9वें अध्याय में बताया है कि जो जीव भगवान के प्रति अनन्य भाव से समर्पित रहता है, प्रतिदिन भगवान के मंदिर का दर्शन करने जाता है और अंतिम समय में वो कृष्ण हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, जा नहीं पाता, ठाकुर स्वयं उसको दर्शन करने आते हैं। उसको दर्शन देने के लिए भगवान डॉक्टर बन जाते हैं, उसकी आया बन जाते हैं, उसके सर्वेंट दासी बन जाते हैं। उसका पखाना भी ठाकुर उठाते हैं कि इसके माध्यम से भी भगत मेरा दर्शन कर ले और मैं मेरे भगत का दर्शन कर। देखिए कितना चरमोत्कर्ष क्लाइमेक्स है भगवान का। तो भगवान दयालु है, कृपा के है, वो दया निधि है। करुणा वरुणालय शब्द का प्रयोग भगवान के लिए हुआ है कि जैसे समुद्र के अंदर जलराशि अगाध है, इन्फिनिट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम वजन नहीं कर सकते, हम तोल नहीं। भगवान की दया भी इन्फिनिट है। हमको केवल उसे जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए हर कार्य के संपादन में हमको कृतकृत्य भाव होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। ठाकुर जो कुछ भी है तुम मेरे से करवा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने वाले तो तुम, merely an instrument in your hands। जय जय श्री राधे। कार्यक्रम को समापन करता हूँ। आज के इस पावन सत्र के समापन पर मैं हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री आर के व्यास जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। व्यास जी, आपने बहुत ही सरल हिंदी में भगवत गीता के अध्याय 10 के प्रथम 11 श्लोकों की जो व्याख्या की वो अद्भुत थी। इसके माध्यम से आपने हमें ये समझाया कि कैसे भक्ति से ईश्वर हमारे भीतर बुद्धि योग जागृत करते हैं और अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं। ईश्वर पर विश्वास बढ़ाने के लिए आपके व्यवहारिक सूत्रों ने हमारे दिल को छू लिया। व्यास जी, इस बिजी सीजन में अभी अपना प्रोफेशनल का इतना कमिटमेंट है, उसके बावजूद आपने समय निकाला और हमें गीता का ज्ञान दिया, इसके लिए आपका कृपा बहुत बहुत मेरो मेरो आत्म उद्धार करियो विष्णु जी। या तो बहुत बड़ी कृपा थालोका की है, बीबीडी बाग की है कि क्या के द्वारा मैं भी पठन पाठन कर करके भगवान को गुणानुवादन कर पा रही हूँ। भगवान शिव की महा विशेष कृपा है कि आप श्रावण महीना के अंदर में भी भगवान की ऐसी लीलाओं का, भगवान की ऐसी वाणी का श्रवण नहीं करने को भाई, अपन सब। टाइम निकाल पा रहा हो सब, मतलब सबके लिए प्रॉब्लम अभी टाइम निकालने की, कहीं भी टाइम निकाल रहा हूँ। और इसी के साथ मैं आज के कार्यक्रम को समापन करता हूँ। राधे राधे। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।